इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, उसी से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स पढ़ा था। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इन सब चीज़ों से रिलेट करके किस तरह से जेईई मेंस में या नीट में न्यूमेरिकल दिया जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला है क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना दिया है? 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये एक्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी जो हो रही है। कह रहा है इट इज इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर पॉइंटिंग अलोंग y डायरेक्शन में। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन y एक्सिस पे है और ये वेलोसिटी दिया है x एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप in this region such that electron keep moving along y direction will be। और इसमें आपका आंसर टेस्ला में दिया हुआ है ऑप्शन में और विच डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मतलब समझिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है। यहाँ पे आपकी एक वेलोसिटी, एक चार्ज पार्टिकल है जो 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो कह रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ ताकि ये इसी तरह से क्या करता रहे, मूव करता रहे। देखो क्वेश्चन तो जल्दबाजी में लगा लिया जाए उसकी बात नहीं, समझना है कि क्या कह रहा है और इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये मान लीजिए एफ ही लगेगा कहाँ? ऊपर की तरफ। एफ ही लगेगा, इसके ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो ये कह रहा है बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन जिससे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता रहे। देखिए अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, ये ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या करेगी? कुछ ऊपर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ऊपर जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अप्लाई करना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में क्या लगे? उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगे? मैग्नेटिक फोर्स और इक्वल लगे। जब इधर लग रहा है आपका, देखिए इधर लग रहा है आपका क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसा अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे और इतना करेंगे कि एफ जो लगे इसी के इक्वल आए, यानी एफ ई और एफ एम इक्वल होंगे तभी ये ऐसा अप्लाई करना मैग्नेटिक फील्ड कि एफ ई और एफ एम इक्वल हो जाएं ताकि जो है क्या है चार्ज पार्टिकल ऐसे कंटिन्यूअस मूव करे। तो देखिए हमें लगाना है फोर्स किधर? ये वाई एक्सिस के ऊपर लग रहा है तो वाई एक्सिस के नीचे लगना चाहिए फोर्स। तो पहले उनके लेफ्ट हैंड रूल से पहले डायरेक्शन निकालते हैं किधर आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लेना है कि आउटवर्ड लेना है? देखिए ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लेंगे, चार्ज पार्टिकल इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी और अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी और एफ ही लगी रहा है तो चार्ज पार्टिकल जाने लगेगा ऊपर। तो ऐसा लेना है कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगे और इसके इक्वल करा देंगे तो चार्ज पार्टिकल वैसे मूव करेगी। तो यानी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो किधर होना चाहिए? आउटवर्ड। तो ये उधर मूव कर रही है, लग रही है फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड लेनी है। आउटवर्ड मतलब ये यहाँ पे जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑप्शन में मेंशन किया है जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी दिया है। तो यहाँ पे आ गया जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर लगाएंगे और कितना लगाएंगे? देखिए लगाएंगे हम लोग ये करेंगे क्यू ई, एफ ई कितने किसके इक्वल होता है? क्यू ई के,
और एफ एम किसके इक्वल होता है, क्यू बी बी साइन थीटा 90 लेंगे, क्यू बी बी दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू बी क्यू ई इक्वल टू क्यू बी बी, तो यहाँ से क्यू क्यू कट जाएगा। क्या पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा जाए, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू ई बाई बी। देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई बाई बी। ई कितना दिया हुआ है, देखिए ई दिया है सेंटीमीटर में दिया है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो अगर इसको उसमें बदलना होगा मीटर में तो यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर दिया, वोल्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर को बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 इंटू 10⁴। कैसे 10⁻², तो ये हो ही जाता, 10⁻² हो जाता है 300, और 10⁻² और आ गया 100, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। किसकी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वोल्ट मीटर हो गई। अब यहाँ पे रख देंगे और वेलोसिटी तो दिया ही है, ये कितना आ गया 3 इंटू 10⁻⁴, और ये उसका दिया हुआ है क्या बोलते हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए ये आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 आ गया, और 10⁻⁻², और यहाँ पे ये पॉइंट लगा दें 0.5 इंटू 10⁻², या इसको लिख सकते हैं 5, यहाँ लिख दें 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला कहाँ, एलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स जेड एक्सिस लगा देंगे, इतना मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, तो ये कंटिन्यूअस मूव करेगा। तो इसका ये वाला जो है ऑप्शन जो भी होगा आपका वो सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस तरह से उसी में अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी आना चाहिए निकालने, अगर डायरेक्शन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन भी निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा लेकिन डायरेक्शन देखना पड़ेगा किधर सेटअप करें ताकि इसको बैलेंस करें। तो अब ये कहता सुनिए कि इस तरह लगाया जाए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकल जाया जाए, समझने की ज़रूरत है। अब ये कह दे कि ऐसा वो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, ये जो है ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या करे, वाई डायरेक्शन में मूव, ये एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो ये वाई की तरफ बेंड करे, वाई की डायरेक्शन में मूव करे, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लगाएंगे ताकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगे, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगी रही है तो चार्ज पार्टिकल इधर मूव करने लगेगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतना ही लगाएंगे, अगर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दें इनवर्ड की तरफ तो चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब बाकी ये कहता कि चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ मूव करे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मूव करे, तब क्या करना पड़ता, तब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आई है जिससे चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम लोग जो लिए हैं उस केस में एफएम नीचे लग रहा है। अब एफएम क्या हो, एफएम जो है मतलब मैग्नीट्यूड, इससे मैग्नेटिक फील्ड इतना निकल के आया है, इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाएगा, इस पे बैलेंस हो गई है दोनों फोर्स, इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो चार्ज पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे आने लगेगा। क्यों, क्योंकि इतने मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस है। अब ज्यों ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, तो यानी इधर आ जाएगा चार्ज पार्टिकल, कुछ वाई डायरेक्शन में जाने लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अपने माइंड में आप सेटअप करिए। बाकी ये नहीं कि ये क्वेश्चन कर दिया उसी से आपका सब कुछ काम चला गया, यही आ जाएगा। अगर आप डायरेक्शन के साथ उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ के कुछ सीखते हो तो आगे की क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो इतने सारे हैं, अगर आप सारे करोगे तो टाइम टेकन बहुत ज़्यादा होगा कि आपका 200, 250, 300 क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, उतना टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन करो उसको सोच समझ के करो ताकि अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास उतना चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे होती है। फिर कह रहा है मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आर इक्वल टू दिया हुआ है आपका 0.5 सेंटीमीटर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू दिया है 0.5 टेस्ला, ये सेंटीमीटर में है रेडियस टेस्ला। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू दिया है 100 वोल्ट पर मीटर, मेक इट टू मूव इन स्ट्रेट पाथ, देन मास ऑफ पार्टिकल
इज मास ऑफ पार्टिकल पूछा है कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करे, स्ट्रेट पाथ में मूव करे तो मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सब अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिया हुआ है। तो मैं तो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बाकी जो है वो आप जो है क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो निकाला जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझिए, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन सही से। कह रहा है एक पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज, देखिए जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वही उसका चार्ज है, तो उसका मास निकालना है। अगर वो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हो, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट पाथ को मूव कर रहा हो, यही ना कह रहा है। कह रहा है सर चार्ज, हाँ तो इसमें कह रहा है कि स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा तो क्या होगा, वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ को अगर फॉलो कर रहा है, उसकी रेडियस दे रखी है, तो यानी आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, mb/qb, R इक्वल टू mb/qb। तो यहाँ से क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा mb/qr। अब यहाँ से वेलोसिटी तो दिया नहीं चार्ज पार्टिकल का, देखिए सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस वाला फार्मूला लगा दिया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से तो निकल जाएगी। बाकी जो है आपको वहाँ चार्ज पार्टिकल का क्या नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, और चार्ज तो दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी वेलोसिटी नहीं दिया है। तो और रेडियस तो दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा तभी स्ट्रेट पाथ जाएगा। तो यानी QE क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, QBB क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से वेलोसिटी B इक्वल टू क्या आ जाएगी, E/B, क्या आ जाएगी, E/B। तो E/B वहाँ रख देंगे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी रख देंगे E/B रख देंगे। तो हम लोगों को निकालना क्या है यार, हम लोगों को निकालना है क्या, मास निकालना है, यहाँ से M निकालना है, M मास निकालना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मास M इक्वल टू R/V। अरे यहाँ से मास निकालना था, हम मैग्नेटिक फील्ड का रख दिए थे, मास निकालना था। तो आपको यहाँ वेलोसिटी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, यहाँ वेलोसिटी रखेंगे तो हो जाएगा RQ, ये देखिए यहाँ रखेंगे B ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है यार, हाँ तो B²/E हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से मास निकल जाएगा, मास निकालना था, हमने B की वैल्यू E/B रखा, B ऊपर चला गया। R की वैल्यू कितना दिया है, देखिए 0.5 दिया है सेंटीमीटर, 10⁻² कर दिया जाए इंटू में मीटर हो गया। Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, थोड़ा इधर से रखते हैं ताकि जो है उधर लिखने में दिक्कत ना आए। तो देखिए यहाँ पे R की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻²। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि चार्ज सेम बोला है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, 19 आ गया। बाकी B² बोल रहा है, B² मतलब B कितना दिया हुआ है, 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए, टेस्ला में दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे E की वैल्यू रख देंगे 100 वोल्ट, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे सारा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 यहाँ है, ये 1.6 यहाँ है, और ये हो जाएगा 0.25, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -21, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। और ये देखिए इसका करेंगे 8, और ये देखिए इसमें करेंगे 8 होगा, ऐसे बता रहे हैं, इसमें करेंगे 8 क्योंकि यहाँ होगा 80 और 0.8 होगा, इन दोनों का कर लेंगे 0.8 होगा, और बाकी इसमें करेंगे इसका 0.20 का, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 8 में करते हैं 25 का मल्टीप्लाई तो कितना आता है, 200 आता है। तो यहाँ पे 200 तो होगा, बाकी यहाँ 2 डिजिट पे है, 1 डिजिट पे, यहाँ पे हो गया 0.2 आ रहा है, ये 0.2 खाली आ रहा है इसकी वैल्यू। और देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ऑलरेडी 19 है, 19 नहीं, ये हुआ 21 था, 21 था, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, बाकी इसको उधर कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻24 kg, यही ऑप्शन दिया है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है
ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला डी ऑप्शन है, 2 × 10⁻24 kg। बाकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें थी, यहाँ पे ऐसी चीज़ करनी थी। सर्कुलर पाथ बना रहा था, अब उसको कॉन्टिन्यूस मोशन कराना था, तो पता चला हमको कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल करनी पड़ेगी, तभी कॉन्टिन्यूस मोशन करेगा। और उसके बाद जो फार्मूला आप लगाओगे रेडियस वाला, उसमें यही चीज़ थी कि उस पार्टिकल का वो नहीं दिया हुआ था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए ये इसका यूज कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल विथ देयर मासेस आर इन द रेशियो 1:4। देखिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, और पहले प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास दिया है 1:4 और उनका चार्ज यानी Q प्रोटॉन Q अल्फा पार्टिकल 1:2 दिया है। तो कह रहा है, और वो एक्सलरेट फ्रॉम ए पोटेंशियल डिफरेंस V इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सेटअप परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेटअप हो रहा है, यानी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई P प्रोटॉन का और P अल्फा पार्टिकल का, रेडियस प्रोटॉन का रेडियस अल्फा पार्टिकल का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो हम लोग देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में एक फार्मूला पढ़े थे रेडियस का, अगर आप नहीं जानते हो तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें बताई गई है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फार्मूला उसके फॉर्म में। हम लोग पढ़े थे यहाँ पे 2m/QB मैग्नेटिक फील्ड भी है, m मास है, और k = होता है Q × V। V क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2m तो रहेगा ही, QB, और इसको देखिए मैग्नेटिक फील्ड को बाहर रहने दीजिए लेकिन Q को अंदर ले लीजिए, क्योंकि Q कट जाएगा। तो 1/b बाहर ले लेते हैं, मैं Q को अंदर कर लेते हैं, तो Q² में जाएगा, तो ये Q कट जाएगा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 2mB, B मतलब वोल्टेज अपॉन Q, और 1/b तो बाहर रहेगा ही। अब देखिए रेशियो निकालना है, तो जो चीज़ सेम होगी वो कट जाएगी। ये चीज़ हम बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, कोई उसकी वो दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में सेम रहेगी। मास भी यहाँ पे मास का रेशियो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज का भी दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो रेडियस जो आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रेडियस R आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, √m/Q के। ठीक है, बस यहीं पे आप उसको रख दीजिए, m/Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ से दिख लीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे R किसका, पहले प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का डिवाइड बाई R अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ प्रोटॉन का रखेंगे m प्रोटॉन Q प्रोटॉन, यहाँ m अल्फा पार्टिकल Q अल्फा पार्टिकल। तो ये सब पलट उलट के क्या आ जाएगा, देखिए अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पलट जाएगा ना, तो m प्रोटॉन डिवाइड बाई m अल्फा पार्टिकल इंटू ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ Q अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाई Q प्रोटॉन, यहाँ रख देंगे। इसकी रेशियो कितना दिया, 1/4, इसका कितना दिया है, देखिए ये तो है अल्फा अपॉन प्रोटॉन और ये दिया प्रोटॉन अपॉन अल्फा, तो इसकी उलट के रखेंगे, कितना आएगा, 2/1। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, उधर दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देते हैं 1/√2। तो इसमें जो ऑप्शन क्या दिया था, पहला दिया था 1/√2, तो यही आ जाएगा। तो देखिए वो वाला फार्मूला जो डायरेक्ट बताए थे इस तरह से याद करने के लिए, वो याद रहेगा तो काम दे देगा वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन आर एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अप्लाइंग ए वोल्टेज B = दिया हुआ है 500 वोल्ट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ इफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी R की वैल्यू निकालनी है
इफ मैग्नेटिक फील्ड m इज इक्वल टू दिया है 500 मिली टेस्ला, तो इसको बदल सकते हैं टेस्ला में, 500 इंटू 10⁻³ टेस्ला हो गया, टेस्ला। हाँ, और चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सलेट कर रहा है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। वोल्टेज के फॉर्म में क्या पढ़े थे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये पढ़े थे, यहाँ पे क्यू भी होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2m तो रहेगा, k की जगह पे e भी रख देंगे, e भी। और एक बात यहाँ फिर वही कर लेते हैं, इसको b को बाहर रहने देते हैं, देखिए q क्या रखेंगे, e रखेंगे q के, और अंदर जाएगा तो e² हो जाएगा, वही अभी जो पढ़े हैं उसी का है। तो यहाँ से एक e कैंसिल, तो ये आ गया, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, 1 मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट में 2mb/e, सारी वैल्यू रख दें यहाँ ऊपर। रेडियस क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे रखेंगे 500 इंटू 10⁻³ अंडर रूट में रखेंगे 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात अगर करेगा 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। और बाकी जो है यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 500 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये देखिए, इसको अब कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर की वैल्यू आ रही है, ऑप्शन दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। इसको आप मिला लीजिएगा, वैल्यू कैलकुलेशन की सब वैल्यू सही है कि नहीं है, कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, इतना आएगा रेडियस। तो देखें, अब जो आपने रेडियस का फार्मूला पढ़ा था वो डिफरेंट तरीक़ों से यूज कर रहा है, तो आप भी उसको समझे रहें और वहाँ से देखें। तो अगर ये सब चीज़ें जितनी फार्मूले बताई गई थी उसको आप समझें तो आप कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है ये पार्टिकल, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 616 इंटू 10⁻⁻16 कूलम मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। ये चार्ज दिया है, ये पार्टिकल ऑफ चार्ज, ये चार्ज दिया है और वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस इंटर द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड B इज अलोंग y डायरेक्शन। देखिए, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, इज अलोंग, और उसके बाद बोला है मैग्नेटिक फील्ड इतना अलोंग y एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁴ वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर इज अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब क्या हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और नेगेटिव जेड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है वाई एक्सिस पे और नेगेटिव जेड एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर हैं, अब क्या कह रहा है आगे, तो कह रहा है इफ द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू मूव अलोंग एक्स एक्सिस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज। अब ये एक्स एक्सिस पे कंटिन्यू मूव करेगा तो यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बेंट होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बेंट होगी, दोनों को सेम मूव कराना है तो दोनों फील्ड बराबर होगी। तो बराबर कर दिए जाए और क्या निकालना है, बी निकालना है। तो क्या करेंगे, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई इक्वल टू क्यू बी इक्वल कर देंगे, यहाँ से ये कट गया। और हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है वही ना, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी इक्वल टू हो जाएगा ई बाई बी, तो ई बाई बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 10⁻⁴ वोल्ट और वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिस। तो क्या कह रहा है, इसको क्या निकालना है, अच्छा ये निकालना 10⁻³ आ गया टेस्ला। इसमें जो ऑप्शन जिस हिसाब से दिया है
सब्स्टिट्यूशन करके वो सब कुछ नहीं, आसान से आ गया। इसका जो है ऑप्शन सी सही है, 1 × 10⁻³ इसमें वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। इसमें देखिए कुछ नहीं करना था, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कह रहा है कि उसको जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है एक डायरेक्शन में उसी को कंटिन्यू मूव कराया जाए। तो उसके लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल करके मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकुलाम, यानी Q = दिया है 2 माइक्रोकुलाम, 2 × 10⁻6 कुलाम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला एलॉन्ग वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है 2 टेस्ला एलॉन्ग वाई डायरेक्शन, यानी प्लस का जे कैप हो जाएगा। वाई डायरेक्शन कहा है तो नेगेटिव तो कहा नहीं है, तो पॉजिटिव में ही लेंगे, 2 हो जाएगा। व्हेन द चार्ज पार्टिकल द पार्टिकल वेलोसिटी b = दिया है, b = 2i + 3j × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इज, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज दिया हुआ है और ये सब दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किधर लगेगा फोर्स, ये पूछा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पहले इसको निकालने वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्शन भी दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है डायरेक्शन 8 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन, 4 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, इस तरह से 4 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन। तो ये देखिए पहले दिया था चार्ज पार्टिकल का माइक्रो कुलाम में बदल दिया। उसने खाली कहा था 2 टेस्ला एलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई मतलब जे कैप होगा, और ये वेलोसिटी दिया है। तो फोर्स पूछा जा रहा है, तो हमें पता है फोर्स F = क्या होता है, Q तो बाहर रहता है, B × B हो जाता है, ठीक है। तो इसका B × B निकालने के लिए हम लोग वेक्टर क्रॉस पहले इसको निकालेंगे, B × B निकालेंगे। तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, I J K। यहाँ पे वेलोसिटी वाला ये लिखेंगे, देखिए I का 2 है, J का 3 है, K का 0 है, क्योंकि यहाँ पे K कैप नहीं है। इसमें जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले में, I 0 है, J 2 है, K 0 है। इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर कर रहे हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा तो इधर कर दे रहा हूँ मैं। अब देख लेना, I जब लेंगे एक किसकी वैल्यू निकल रही है, B × B की। जब I लेंगे तो क्या होता है, ये छूट जाता है, ये छूट जाता है, या पढ़े होंगे तो इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 0, तो 0 - 0 आ गया। माइनस J लेंगे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, 0 × 2 0 × 0, 0 - 0 ये भी आ गया। K लेंगे तो ये छूट जाएगा और बाकी ये छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 0 × 3 0। तो ये कितना आ गया, B × B जो आया, B × B जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4K आ रहा है, 4K कैफ, यानी जेड डायरेक्शन में। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे वैल्यू। तो देखिए ये रख रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जो आई है, F की वैल्यू जो आएगी, ध्यान से देखिएगा, ये रखेंगे 2 × 10⁻6 माइनस का, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4K कैफ। तो यहाँ पे 4K कैफ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 10⁻6 6K कैफ। आंसर किस तरह से दिया है। और एक सेकंड और ध्यान देने वाली बात है, ये वेलोसिटी में देखिए हम लोग लिए नहीं थे, यहाँ पे वेलोसिटी में ये भी तो दिया है इसके साथ, तो हम लोग 10⁻6 यहाँ लिखते जाएंगे प्लस का, यहाँ भी जो आएगा 10⁻6 लिखते जाएंगे प्लस का। क्या था यार, वेलोसिटी में ये भी दिया था, हम लोग खाली ये कंसीडर किए थे, तो इसको 10⁻6 बाहर लिखते जाएंगे, कांस्टेंट है तो यहाँ भी आएगा। यहाँ भी जो हम लोग लिखा गया है यहाँ पे 10⁻6 रहेगा प्लस का, तो ये 10⁻6 माइनस का आया है तो ये कट जाएगा। ये प्लस का है 10⁻6 वेलोसिटी दिया था और चार्ज में ये 10⁻6 आया था, तो ये एक दोनों कैंसिल। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 8 न्यूटन F की वैल्यू। और K कैप तो है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, K कैप आया है 8 न्यूटन K कैप, यानी एलोंग वाई डायरेक्शन, एलोंग वाई डायरेक्शन आएगा ना इतना।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तो इस तरह से किस डायरेक्शन में दिया है, किधर दिया है, उसको आपको देखना रहेगा। उस तरह से आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो देखिए जैसे दिया था वाई डायरेक्शन में तो +2j ले लिया, कहता नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई तो -2j लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q मूव विथ ए वेलोसिटी v इक्वल टू 3I4J प्लस K इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड E इक्वल टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, 3IJ प्लस 2K कैफ एंड B इक्वल टू IJ माइनस 3K। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्लस Q इज। तो देखिए प्लस Q कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस केस में देखिए हम लोग पढ़े हैं फोर्स अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए लॉरेंज फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। तो क्या होता है वेक्टर के फॉर्म में प्लस E B क्रॉस B। तो देखिए इसमें करना क्या है, पहले हम लोग निकालेंगे B क्रॉस B निकालेंगे, एक वेक्टर आएगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर ऐड कर लेंगे और चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। देखिए पूछा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का मतलब जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। तो जैसे मान लीजिए आ गया AI कैप B, अरे मतलब उसके साथ Q भी रहेगा, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ BJ कैप। तो जो BJ कैप वाला होगा वही फोर्स है वाई डायरेक्शन में, उसी को निकालना है। करना क्या है, पहले B क्रॉस B जैसे भी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, B क्रॉस B निकालेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर में इसको ऐड करेंगे E वाले को तो एक वेक्टर और आ जाएगा, उसमें Q का मल्टीप्लाई करके J का कोफिशिएंट जो होगा वही होगा फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आप कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया हुआ है A, साफ साफ लिख लीजिए 11Q, B दिया हुआ है 5Q, Q भी साथ में आएगा ना, C दिया है 3Q और D दिया है 2Q। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको करके बताइएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन इस पे और सारे हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन सारे हैं, बस आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में जेईई मेंस या नीट में आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को सही से समझिएगा, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसके आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में इतना ही।